मुंबई के मीरा रोड के काजल मैरिज ग्राउंड हॉल में अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद द्वारा आयोजित द्वितीय स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ब्राह्मण महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई सहित थाने, कल्याण, नवी मुंबई, वापी समेत तमाम जगहों से विप्र बंधु ब्राह्मण इस कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री चंद्रकांत त्रिपाठी की खास मौजूदगी रही। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधायक मनीषा कायंदे की मौजूदगी रही। इसके अलावा फिल्म निर्माता राजकुमार पांडे, भोजपुरी अभिनेता अवधेश मिश्रा, एनसीपी के वरिष्ठ नेता श्रीकांत मिश्रा, शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे, नवभारत के संपादक ब्रिजमोहन पांडे, बिजनेसमैन अनिल कुमार पांडे, नगर सेवक विजय राय, मीरा भाईंदर विधानसभा बीजेपी चुनाव प्रमुख रवि व्यास, वापी के उद्योगपति राकेश तिवारी, समाज सेवी गौरी शंकर चौबे, कृष्ण मिलन शुक्ला, पंकज मिश्रा, गुलाबधर पांडे की मौजूदगी रही। तो इस कार्यक्रम के आयोजक टीम की बात करें तो प्रमुख रूप से संस्था के संस्थापक लक्ष्मण प्रसाद द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश पांडे, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष घनश्याम दुबे, प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी, उपाध्यक्ष संजय शुक्ला, महासचिव पंकज दुबे, ठाणे जिलाध्यक्ष राम तिवारी, डीके पांडे, संस्थापक सदस्य मधुसूदन द्विवेदी, भरत द्विवेदी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गायक मुकेश त्रिपाठी, सुरेश गुरु ओझा, राम नायक पांडे, सुशील तिवारी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा सुषमा मिश्रा, महिला प्रदेश अध्यक्ष सोनी तिवारी, ठाणे जिलाध्यक्ष रेणु दुबे, सुमन दुबे, मीरा भाईंदर अध्यक्ष राजेश्वरी शर्मा समेत संस्था से जुड़े सभी लोगों का कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में सफल योगदान रहा। आइए देखते हैं इस पर हमारी ये खास हम लोगों ने जिस ब्राह्मणत्व को सीखा है, मेरे पिताजी आजादी की लड़ाई में उनको 10 साल की सजा हुई थी, 5 साल जेल में रहे। उनके 6 चचेरे भाई लोग सब स्वतंत्रता सेनानी हैं। मेरे गांव के पास बाजार है, सरकार ने शिलालेख पे नाम अंकित करवाया लोगों का। हम लोगों ने जिस ब्राह्मणत्व को देखा था वो इस देश की आज़ादी में अपने को शहीद कर देने वाले ब्राह्मणत्व की शिक्षा हम लोगों को बचपन से मिली। हमारे घर में गांधी, नेहरू और पटेल की पूजा होती थी और इनके न रहने के बाद वो पूजा घर बंद कर दिया गया। एक मानवतावादी दृष्टिकोण, और ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म को समझे। और आज बताओ पांडे जी, मुझे इस बात पर गर्व होता है कि गांधी जी के आह्वान पर उत्तर भारत का पूरा इतिहास आप उठा के देखिए तो ब्राह्मणों ने बहुत कुर्बानी दी, बहुत कुर्बानी दी है। दिक्कत एक ही है, एक कहावत हमने क्या बचपन में सुने, बाभन कुकुर नाऊ जात देख गुर्राऊ। हम समाजशास्त्र के हम विद्यार्थी रहे हैं, हमने देखा है कि आदमी का विकास कहाँ होता है। पहले परिवार में होता है, फिर गांव में होता है, फिर समाज में होता है, फिर प्रदेश और देश में होता है। स्वाभिमान परिषद जी का आज तीसरा वार्षिक कार्यक्रम था, जिसके अंदर समस्त विप्र बंधुओं ने और ब्राह्मण समाज के समस्त शिरोमणियों ने आज इस कार्यक्रम के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मुंबई एमएमआर रीजन से और बाहर से भी काफ़ी सारे व्यक्ति, हजारों की तादाद के अंदर आज यहाँ पे इस सम्मेलन के अंदर लोगों ने समाज के हमारे समाज के लोगों में देखने को मिला। और जिस तरीके से आज के इस युग के अंदर हमारे संस्कृति को, हमारे समाज को, हमारी परंपराओं को पश्चिमी संस्कृति से बचाकर हमें यहाँ पे युवाओं को संस्कार देने की आवश्यकता है। आज के इस कार्यक्रम के अंदर वो सभी प्रयास किए गए जो समाज के अंदर जो दुर्बल घटक है, उन सभी शिक्षा और रोजगार हो, सभी क्षेत्र के अंदर समाज के व्यक्ति जिन्हें आवश्यकता है उन सभी को आवश्यकता करने का संकल्प आज के इस कार्यक्रम के अंदर लिया गया। काफी उत्साह मुझे देखने को मिला और संस्था के समस्त पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा नेक कार्य किया। जो संस्था है भाई लक्ष्मण द्विवेदी जी और इसके संस्थापक मधुसूदन द्विवेदी जी है, महासचिव पंकज दुबे जी है, दुर्गेश पांडे जी हैं। ये बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम है। ब्राह्मणों की संस्था मैंने बहुत देखा है,
लेकिन इतना जो आज जमा हुए जन जन ब्राह्मण, इतने ब्राह्मण जो कोई थाना से आया है, कोई कल्याण से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई डोंबिवली से आया है, तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। गुजरात से भी लोग आए हैं। गुजरात से भी लोग आए हैं। और ये जो संस्था है, मैं इस संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं इस संस्था को पूरे जोर से तन मन धन से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। चैरिटेबल संस्था की बात करें, जैसा नाम है विप्र है, और उसी तरीके से आप ब्राह्मण विप्र बंधु के सम्मेलन में आए। अखिल भारतीय ट्रस्ट किस तरह काम करता है और यहाँ पे आए हुए हैं, क्या रहा है? विप्र कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट अभी नया गठित हुआ है और उसमें हमारा बहुत सारे चीज़ें रखे गए हैं, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, शिक्षा है, बहुत सारी चीज़ों पे काम करेगा विप्र कल्याण ट्रस्ट। अभी हमारे सभी पदाधिकारी साथ में हैं मेरे, और बहुत अच्छे ढंग से काम किया जाएगा। सर, अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद की टीम की बात करें तो विप्र चैरिटेबल ट्रस्ट की बहुत बड़ी टीम आई है वापस से चल के गुजरात की धरती से, क्या कहना चाहिए? एक दूसरी संस्था में मदद करेगी जाएगी, नहीं तो संस्था का विकास होगा कैसे? हाँ, और जब एक दूसरे के पास जाएंगे तभी तो संस्था का विकास होगा, संस्था बहुत सारी बातें होंगी, तो आदान प्रदान होगा। आदरणीय पांडे जी, और इस मंच को जो देखता हूँ मैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद, जहाँ नाम है स्वाभिमान है, और जो ब्राह्मण होता है स्वाभिमानी होता है, कभी कुछ मांगता नहीं है, हमेशा देता, त्याग करता है, बलिदान करता है, तपस्या करता है और समाज के हित के लिए करता है। और हमारे संगठन के कार्यकर्ता आज मैं जिन्होंने स्वागत कर रहे हैं वो भी मंच से नीचे जाएं। हिंदू हमारे प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, जितने संगठन के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने स्वागत कर लिया है सब मंच पर जाएं, आपको पुनः बुलाया जाएगा। आप स्वागत करने आप देखा है कार्यक्रम में आए मान सम्मान की व्यवस्था भी आपकी ही जिम्मेदारी है। अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद का दरबार देखा है। तो मित्रों, यहाँ पर सबका हित है और सबका यहाँ पे जो धर्म कहता है कि धर्म धारते, हम जो धर्म को धारण कर रहे हैं, ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने इस पूरी धरती को धारण किया हुआ है और सभी समाज का कल्याण चाहता है। कभी उसने अपना कल्याण नहीं चाहा, वो तपस्वी रहा, त्यागी रहा, हर जगह से त्याग किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे आदरणीय श्री दुर्गेश पांडे जी हैं, लक्ष्मण द्विवेदी भैया हैं, और ये समस्त टीम जितना कार्य कर रही है, जितना दिल से कार्य कर रही है, इसका आप देखिए विशाल आप जनसभा देखिए। जन्म लिए हैं तो ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम देख करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा लगा जैसा राजकुमार भैया ने बताया, सब युवाओं की टीम है। जब हमारा कोई ब्राह्मण रहता है, उस समय कोई काम लेके जाओ तो वो थोड़ा भी एक नजर भी हमारे समाज की तरफ नहीं देखता, करते रहता है कि हम समाज के लिए ऐसा व्यवहार रखते हैं। लेकिन आज इंतजार होने के बाद मुझे संस्था दिखाई देती है। ये संस्था में सब युवा लोग हैं, जैसे राजकुमार भैया ने बताया, सब युवा हैं और युवा लोग उस बहुत काम करने की उत्सुकता में हैं। वो उनका काम करने की क्षमता भी बहुत बढ़िया है। इतना बड़ा समाज को जोड़ने का काम कोई आसान बात नहीं है। तो मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम का सबके तक, पूरे समाज तक अपनी संस्था का नाम पहुंचाया। उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। और उसी के साथ साथ कहता हूं कि जिंदगी एक साज है, जिंदगी एक साज है, सेज ना बनने देना, दिल टूट जाए मगर आवाज ना होने देना। आप लोग इस भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक मुश्किल काम उन्होंने शुरू किया है, ब्राह्मणों को एक मंच पे लाना बहुत मुश्किल कार्य देखा गया है, लोग कर नहीं पाते, लेकिन इन्होंने सफलतापूर्वक किया। लोगों को अलग अलग विचारधारा मानते हुए भी एक पार्टी को छोड़ते हुए एक मंच पे लाने का काम बहुत ही मुश्किल काम होता है और उसको करके दिखाया। तो मैं पूरी कमेटी को, खास करके मधुसूदन द्विवेदी जी, लक्ष्मण द्विवेदी जी, दुर्गेश पांडे जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि हर व्यक्ति अपने जाति, अपने समाज पे गौरवान्वित महसूस करता है, तो ब्राह्मण क्यों नहीं? हमें ये अधिकार है, हम जिस जाति में पैदा हुए, जिस समाज, जिस धर्म को मानते हैं, उसका प्रचार प्रसार करने की हमें संविधान भी छूट देती है, हमारा समाज भी हमें उसका हक देता है। बहुत अच्छा लगा मीरा भाईंदर की इस पावन धरती पर आकर, और हम सब आगे इसको और बढ़ चढ़ के मजबूती प्रदान करेंगे, जिससे जो हो सकेगा इसमें अपना योगदान देंगे। ब्राह्मण के सामने भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ब्राह्मण आकाश में बहुत ही कमजोर है। मतलब उसके पास शिक्षा और नौकरी के लिए साधन नहीं है। पता चलेगा लेकिन चूंकि वो अपने पास में आता है, इसलिए सारी समाज के लोग एक देर से देख रहे हैं कि जो आज का माहौल बना है। एक अच्छी शिवसेना की विधायक मनीषा कांडे ने एक बात उठाई है कि आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए और आर्थिक सर्वेक्षण के बाद जो स्थिति जो रिपोर्ट आती है
और देखिए ये जो लास्ट नाइट है ना बहुत ही सुंदर समाज का एक आकर्षक है। वाकई में कहती है आप देखेंगे कि समाज ब्राह्मण के बिना जात धर्म ये संसार ही नहीं होगी, धरती अधूरी समाज है। में कोई टारगेट करता है ऐसा क्या कहना है हो ब्राह्मण बिना ये धरती अधूरी, ये संसार। जो यहाँ पर आज इतने ब्राह्मणों की उपस्थिति देख रहा है बड़ा मन प्रफुल्लित है। और ब्राह्मणों के इसी तरह से अगर और ब्राह्मण समझ जाए अपने आप को तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस समय ब्राह्मणों का कोई है नहीं। चाहे जो पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई ब्राह्मणों का नहीं है। ब्राह्मण इस समय इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, मतलब जो ही उनको लॉलीपॉप दिखाया मजबूरी में वही जाए। इसलिए मैं ब्राह्मणों के सभी आग्रहों से अपील करता हूँ कि अगर हमें आने वाली पीढ़ी को बचाना है, क्योंकि आज हम लोग धीरे धीरे एकदम चौथी पांचवी क्लास में हम लोग हमारी जाति हो गई। अगर बचाना है तो हम लोगों को अभी से समझना पड़ेगा। हम लोग कम नहीं है लेकिन बिखरे हैं। हम सबको एक करके और फिर लड़ाई लड़ना है तो हम फिर अपने पुराने अस्तित्व को आ जाएगा। ऐसा लग रहा है समस्त ब्राह्मण एकत्रित हो जाएंगे और जो ब्राह्मण परिवार खंडित थे आज भाई लोगों के द्वारा एकत्र हुए हैं और ऐसे ही और कार्यक्रम होता रहे। हमारा ब्राह्मण समाज एक अच्छे स्तर पे जाए, अच्छे सुंदर कार्य करे और समस्त ब्राह्मण भाइयों को जय श्री कृष्ण, जय दादा। और राम भाई बुला लीजिए। ब्राह्मण परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में संजय शुक्ला जी, जो कि 1 महीने से तैयारियां शुरू हो गई थी, जिसका बहुत मेहनत हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घनश्याम दुबे जी ने भी काफ़ी किया, हमारे सभी पदाधिकारियों ने किया है। और उसी का दिन आज यहाँ पे महासम्मेलन जो रखा गया है, यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में ब्राह्मण उपस्थित रहे। मैं भी आज इंदौर में था, आज ही वहाँ से फ़्लाइट का टिकट लेकर के पहुँचा, क्योंकि मैं कुछ कारणवश मैं 1 दिन पहले चला गया था। और अभी तक सुनने में आया कि जो ब्राह्मण महासम्मेलन यहाँ हुआ मुंबई में, अभी तक ऐसा कहीं हुआ नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश पांडे जी हैं और संस्थापक लक्ष्मण प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिनका सहयोग हम सबको सदा मिलता रहता है। सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत बधाई दिखाने के लिए और हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। बड़ा सुंदर आयोजन रहा, काफ़ी संख्या में विप्र बंधुओं का आगमन हुआ। जय श्री परशुराम, जय श्री। अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद जो है, जो संस्था बनाई गई है और जिसके द्वारा सबको जोड़ने का काम किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली मैंने देखा है कि जब ब्राह्मणों में ऐसा एक बहुत बड़ी दिक्कत है, हमारे समाज के अंदर भी दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जब हम किसी बड़े पोस्ट पर होते हैं, जब बड़े पोस्ट पर होते हैं तब हम ध्यान नहीं देते हैं अपने लोगों का। जब रिटायर हो जाते हैं तब हम संस्था बनाना शुरू कर देते हैं, तब लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, तब आपके हाथ का पावर खत्म हो जाता है। लेकिन सारे यंग लोग हैं, सारे लोग, मतलब ये टीम, मुझे वो देखकर बहुत अच्छा लगा कि मुझे कोई अब तक रिटायर्ड वाला कोई पर्सन दिखा नहीं है। बिल्कुल। तो ये जब यंग लोग जुड़ते हैं ना जोड़ने के लिए, जैसे दुर्गेश पांडे हो गए, द्विवेदी जी हैं, बहुत पूरा टीम ही जिस तरह लोग कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। और किसी भी फील्ड में जब तक युवा पीढ़ी आगे नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है इससे खूबसूरत चीज़ हो ही नहीं सकती। हर समाज का अपना, मैं नहीं कहता सबके साथ जुड़ना है, हम लोग सबके लिए हैं, जिस वर्ग से हम जुड़ते हैं हम सबके लिए। लेकिन एक ऐसी बात है तो जहाँ हमारा अपना, और सिर्फ संस्थाएं ही नहीं बनाना है, मिलते रहना है। कहीं कोई दिक्कतें आई, कोई परेशानियां आई, कोई भाई परेशान है, किसी की बेटी की शादी या किसी का घर या इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अगर कहीं फंसना है तो लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, लोगों को मदद करनी चाहिए लोगों के लिए। तब ये संस्था बनाने का और तब जुड़ने का उसका असली मजा है। और मुझे लगता है कि जब शुरुआत हुई है तो बहुत सारे कार्य अच्छे हो गए। और बहुत अच्छा शरीर, तो समाज नेतृत्व सदैव ब्राह्मणों ने किया है, इसीलिए कहते हैं संस्था के ऑलमोस्ट। तो आज मानवीय सभ्यता के प्रचार प्रसार में अगर कोई भी रहा है तो कहते हैं कि कर्म से भी ब्राह्मण होते हैं। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ तमाम बुद्धिजन बैठे हुए हैं। कर्म से ब्राह्मण तो आप हो जाओगे, लेकिन ब्रह्म ऋषि नहीं हो पाओगे। आप मुनि रहोगे, ऋषि रहोगे, महर्षि रहोगे। बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजे बलम बलम
भगवान परशुराम का आशीर्वाद है जो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने जो कार्यक्रम करके पूरे भारत के लोगों को जोड़ा और एक साथ एक मंच पर बुला करके जो सम्मान और गौरव दिया है, यह सम्मान गौरव आगे चल करके अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज को गौरव देगा। तो यहाँ आज जो देखने को मिला और देखने को मिलेगा और मैं इस अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यह कार्यक्रम करता रहे और मैं आशा करता हूँ, विश्वास है आगे चलकर काफी यहाँ पे प्रोग्रेस होगा, विकास होगा, तरक्की होगा और हम लोग इनके साथ जुड़ करके तन मन धन से इनके साथ हम लोग भी जुड़े। यह कार्यक्रम ब्राह्मणों का हो रहा है, बहुत पुनीत कार्य है, हम सहयोग करते रहेंगे। हम हमारे समाज के अध्यक्ष ब्राह्मण कल्याण सभी ट्रस्टी हमारे सभी मित्रगण आए हैं। हम लोग बहुत दूर से, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में हम लोग जाते रहते हैं और सहयोग भी करते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। ब्राह्मण समाज जो है बहुत ही स्वाभिमानी है और बहुत कष्ट करने वाला समाज है। ब्राह्मण समाज जो है वो दाता है, वो देने वाला है, वो लेने में विश्वास नहीं रखते और ब्राह्मण बुद्धिमान है। मैं ये नहीं कहती कि अन्य समाज में बुद्धिमान लोग नहीं है, मगर फिर भी ब्राह्मण समाज जो है वो दूसरों को दिशा दर्शक है, दिशा देने वाला है, दूसरों को स्वयं को त्याग करके दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। मगर ब्राह्मण समाज की आलोचना भी बहुत होती है, इस आलोचना बंद होनी चाहिए। और जो एक समाज में एक गलतफहमी है कि ब्राह्मण समाज बहुत ही श्रीमंत है, बहुत पैसे वाला है, ऐसी बात नहीं है। मैं सरकार से ये आग्रह करूंगी, विनती करूंगी कि ब्राह्मण समाज का आर्थिक सर्वेक्षण हो ताकि पता चले, लोगों में जो भ्रम है वो दूर हो और ब्राह्मण समाज को भी मौका मिले। देश की प्रगति में ब्राह्मण समाज हर एक क्षेत्र में आज ब्राह्मण है, मगर उनका आर्थिक सर्वेक्षण हो, इस प्रकार की मांग मैं सरकार से करती हूँ। अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद जिस तरीके से ब्राह्मणों को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे संगम देखने को मिल रहा है, ऐसी संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे और भी काम बढ़ाना चाहिए। जो स्वाभिमानी परिषद है उसने और भी ऐसे हर एक क्षेत्र में, हर एक स्टेट में या हर एक क्षेत्र में ऐसे मेला लेने चाहिए। बड़ा योगदान रहा। ये हमारा कार्यक्रम दूसरी बार हुआ, दूसरी बार लेकिन बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। थोड़ी सी कुछ गलतियां हुई हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे उसको दूर करें, लेकिन सब सहयोग हमारे जितने भी प्रबंधु, जितने भी ब्राह्मण परिवार सब चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए इसके लिए, और आपका बहुत बड़ा सहयोग रितेश भैया कि आप आए और इतना आपने 4 चांद लगा दिया। बस इसके साथ मैं बोलूँगा कि सुषमा जी क्या कहना चाहेंगी आप? महिला इस तरीके से महिलाओं में भी कल्चर की भागीदारी की और महिलाओं में भी उत्साह देखा गया, अपने परिजनों के बीच में भी प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जैसा हमने सोचा था वैसा हमारा कार्यक्रम सफल रहा और महिलाएं भी काफ़ी आई थी। लेकिन अभी भी हमारे समाज में मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, क्योंकि जितने भी मतलब समाज के लोग आए थे, हमारे जो पदाधिकारी थे, कोई भी अपनी फैमिली को नहीं आया था। मैं सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बताएं, जब से यहाँ पे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तब से आप लगे हुए हैं पाठक जी, और मैं परशुराम भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप इससे बड़े चैनल में जाएं। थैंक यू। दूसरा विषय यह है कि आज का जो कार्यक्रम था, यह कार्यक्रम हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों की जो मेहनत है और हमारे जितने भाई अध्यक्ष का जो सानिध्य मिला और अपने से अग्रजों का जो सानिध्य मिला, और खासकर मीरा भंदर के थाने जिला अध्यक्ष आदरणीय राम तिवारी जी और यहाँ के अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, देखिए 10 भी बज गया है, माइक बंद हो जाएगी। आप सबसे निवेदन है कि पदाधिकारी और जितनी जल्दी हो सकता है आप मंच पर आ जाए। अपने पंकज दुबे जी, ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं के आज मदद से, मेहनत से यह कार्यक्रम इतनी मजबूती से अपना एक अलग पहचान बनाया, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारा परिवार इसी तरह से बना रहे।
ये हमारी संस्था जो है करीब 70 साल से जो है चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर्ड है। तो उसी संस्था का ये अपना अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद, जो कि ये दूसरा वार्षिक उत्सव हो रहा है। तो ये है कि इसको बनाने का क्या था, राम मंदिर ट्रस्ट तो था ही, राम मंदिर ट्रस्ट में लोग जुड़े हुए हैं, संगठन को और विस्तार दिया जाए, इसलिए ये ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद जो है ये बनाया गया है और लोग खूब अच्छे से जुड़ रहे हैं। और ये बनाया इसलिए गया है कि जो हमारे संगठन में जुड़ेंगे उनको एक्चुअल में कोई तकलीफ है, कुछ उनको हेल्प की ज़रूरत है ब्राह्मणों के उत्थान के लिए, तो इसके लिए हम कार्य करते रहेंगे। इसलिए इस संगठन को हमने बनाया है और ये द्वितीय वार्षिक उत्सव है, जो कि भगवान की कृपा से बहुत ही भव्य अच्छे तरीके से लोगों का जो है प्रतिसाद जो है वो मिल रहा है। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को, मीडिया बंदियों को धन्यवाद। सबसे पहले ये अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद के इस जो दूसरा वार्षिक सम्मेलन है उसके आयोजक और संस्थापक मधुसूदन भाई भी मेरे साथ खड़े हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज को एकजुट करने का जो इतना बड़ा प्रयत्न किया गया है, वो बहुत जरूरत है आज के समय में। चाहे धार्मिक स्तर हो, चाहे राजनीतिक स्तर हो, चाहे किसी भी लेवल पर ब्राह्मण समाज को एकजुट करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हर तरीके से सबल सक्षम होने के बावजूद हम लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत उतरे हुए हैं, सबल है, सक्षम है, लेकिन एक मंच नहीं हमारे लिए। उसके लिए हमारे मधुसूदन भाई और जो भी संगठन के तमाम पदाधिकारी, उन्होंने इतना बड़ा प्रयत्न किया, पूरे महाराष्ट्र से, पूरे मुंबई से इतने ज़्यादा ब्राह्मणों को यहाँ बुलाकर जोड़ा है। और मधुसूदन भाई और लक्ष्मण जी, ये लोग तो हमेशा समाज के लिए समर्पित लोग हैं। ब्राह्मण समाज के लोग हों और भी कोई संगठन हो या कोई धार्मिक आयोजन हो, कोई संगठन हो, समाज को हमेशा ही सहयोग करने वाले लोग हैं। मैं इस धरती के सबसे बड़ा स्वाभिमान है। अब ये स्वाभिमान संस्था बनाई गई है और दुर्गेश जी ने इसको आगे बढ़ाया है, तो मैं खुद ही स्वाभिमानी हो गया यहाँ पे आकर के, मेरा मान बढ़ गया। और ये यहाँ से ये आशीर्वाद पाकर के मैं सच में बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो मैं इस समाज के बारे में ज़्यादा क्या बोलूँगा, मैं दुनिया बोलती है, धरती बोलती है। ईश्वर का भी एक दूसरा अगर आवरण देखे तो ये ब्राह्मण ही है, जो कहीं ना कहीं से माध्यम है और ईश्वर से इंसान को जोड़ता है। सर, इस संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे, अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान संस्था? इस संस्था के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, दुर्गेश भाई जहाँ तक ले जाना चाहेंगे और हम लोग हैं साथ में, वहाँ तक जाएंगे। ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। आखिरी सवाल करते हैं, आपकी फिल्मों की बात करें तो आपने फिल्मों में हमेशा अस्मिता और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है। संस्था भी अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान है, तो जिस तरीके से हम पहले पढ़ते, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी नहीं जाती है। स्वाभिमान अपने आप में बड़ा मान्य होता है, उसके लिए लड़ाई क्या लड़नी है, वो अपने आप विजेता है और जो विजेता होता है उसको लड़ाई लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये विजेता है, ये ब्राह्मण समाज है कि ब्राह्मण सभी पार्टियों में हैं, सार्वभौमिक, यहाँ कह लीजिए ब्राह्मण सार्वभौमिक है, हर जगह है, हर परिस्थिति में अपनी जगह बनाने में ब्राह्मण एक ऐसा समुदाय है जो हमेशा से, आप पुराणों से लीजिए, आप आज के परिवेश में देखिए, ब्राह्मणों ने अपना पहचान, अपना अस्तित्व खुद ही स्थापित किया है। और आज ये यहाँ पर मीरा रोड की धरती पे जो इस तरह से आयोजन किया गया है, उसमें हर तरह से यहाँ तक देखा जाए कि बहुत कम देखने को मिलता है कि गुजरात से, वापी से, दमन से और यहाँ महाराष्ट्र के अलग ज़िलों से बहुत संख्या में ब्राह्मण एकत्रित हुए। सबका एक ही ऐसा है कि संगठन बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए जो हम लोगों को, आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, पूरे ब्राह्मण समुदाय ने दी है, हम लोग चाहते हैं कि पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपके मान, सम्मान, स्वाभिमान, देखिए ब्राह्मण कभी किसी से कुछ लेता नहीं है, कभी किसी से कुछ मांगने की इच्छा नहीं रखता, ब्राह्मण हमेशा सबको देता ही है। और ये स्वाभिमान परिषद के माध्यम से ये हम सभी ब्राह्मण विप्र वर्ग ये जताना चाहते हैं कि हम आज भी अपने स्वाभिमान के लिए खड़े हुए हैं, तन के सीना तान के खड़े हुए हैं। जैसे कि हमारे पूर्वज परशुराम भगवान ने जैसा इस धरती से
बुराई मिटाने के लिए जो संघर्ष किया था, और आज ब्राह्मण अब अंगड़ाई ले रहा है। और इस तरह से जो ब्राह्मणों के साथ इस तरह से अत्याचार देखने को मिलता है, इसी माध्यम से ऐसे तमाम संगठन जो हैं हम लोग एक होकर ब्राह्मणों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो लोग आए भी प्रबंधक ब्राह्मण के साथ युवा जोश है, और मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने जिसको भी निमंत्रित किया होगा, अगर मेरा फ़ोन गया होगा तो उसके पहले बोलते भैया मेरे पास 10 फ़ोन आ चुका है। ये लड़ाई मैंने नहीं है या मेरे संगठन ने नहीं लड़ी, ये आप सब ने मिलकर लड़ी, सारे ब्राह्मण वर्ग ने मिलकर लड़ी है। और कोने कोने से, मतलब मैं यहाँ तक देख रहा हूँ कि गुजरात से फ़ोन आ रहा है हमारे इष्ट मित्रों का, अरे आप ये कार्यक्रम है ऐसा ऐसा है, वहाँ मेरा रोड में आना है, मेरा रोड तो पता भैया हमारा ही कहा, अरे यार तो हमको तो पता नहीं 10 संगठन से सूचना मिल गई। इस तरह से तो लड़ाई देखिए किसी एक के बस की बात नहीं होती है, कोई एक लड़ाई लड़ भी नहीं सकता। और हमको जो हमारे भगवान परशुराम जी ने सिखाया है कि आप अगर आपके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो पूरा जग पूरा समुदाय आपके साथ आपके पीछे खड़ा रहेगा। गाँव का सब जोश है, उन्हीं की प्रेरणा से सब हुआ, वही लोगों ने कुछ किया, हम लोगों को आगे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जहाँ जहाँ हम लोग आगे गए भी, उन सभी लोगों ने बताया कि हमारे पास तो पहले से ही निमंत्रण पहुँच चुका है, और हमारा मुख्य उद्देश्य ये था हमें लोगों को जोड़ना है, और जोड़ करके ब्राह्मण के हित के लिए जो भी हो सके वो करना है। बाकी भी हम लोग बहुत सारा कार्य ब्राह्मण हित के लिए कर रहे हैं, शादी ब्याह से लेकर के और कई सारी संस्थाओं में और बहुत सारी जगहों पे हम लोग ट्रस्टी हैं। अरुण भैया भी यहाँ आए हुए हैं, वो भी हमारे से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, उन्हें इन सब बातों के विषय में पता है। हमारी अगली जो भूमिका है, हम ये सोच रहे हैं कि हम लोग जो उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और हमारे कोई लोगों की यहाँ मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाती है जो है, तो बहुत सारी समस्याएं होती है लोगों की डेड बॉडी गांव तक जाने के लिए। तो हमारा एक ऐसा अभी निर्णय किया गया है कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए और उसे निःशुल्क या कम से कम दामों पे जो हो सके जो है लोगों की मदद हेतु जो है उसे अस्पतालों में लगाया जाए जो है, और जितना हो सके उतना लोगों की सेवा की जाए। बहुत अच्छी है जो है, हमें अपने परिवार के ऊपर भरोसा है और हमारे लोगों के ऊपर हमें भरोसा है, उनके आशीर्वाद से परिवार बढ़ते जा रहा है निरंतर जो है। सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान ट्रस्ट का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और मुझे आने का मौका मिला। ब्राह्मण समाज एक है कि इसकी हर मिलजुल के एक दूसरे की सेवा करो, लेकिन मेरी दूसरी एक और सोच है जो मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मातृभूमि, मातृ प्रेम और मातृ सेवा ये कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमेशा माँ बाप की हमेशा सेवा करिए, और माँ के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि शीतलता पाने के लिए मानो तू कहाँ भाग रहा है, जो है माँ की गोद में वो हिमालय में नहीं। धन्यवाद।